हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जो भी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन से, और बहुत टफ होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन क्लासेस के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो ढंग से वॉच करेंगे, ढंग से आप करेंगे, ओके, तो आपको पक्का समझ में आएंगे बच्चा लोग। कुछ ट्रिक्स भी हैं, इन ट्रिक्स की वजह से आप आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, टारगेट हमें लाने हैं फुल मार्क्स के लिए आप पढ़ रहे हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। क्लियर बच्चों, मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। जब आपके मार्क्स आएंगे ना, तो आपसे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स और हम होंगे, ये पक्का प्रॉमिस है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, व्हाट विल बी द मोलरिटी। हमें क्या निकालना है बच्चा लोगों, मोलरिटी निकालना है। और कंसंट्रेशन दी हुई है, किस में दी हुई है बच्चा लोगों, हमें 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर में। क्लियर, बोलो बच्चा लोगों। तो मोलरिटी आप सभी को पता है, कंसेप्ट याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। एन बी लिख दूँ, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। क्लियर। तो बच्चा लोगों, अब एम आपको ए भी पता है, एन की जगह क्या होता है, एन बी क्या होता है सबको पता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी मास ऑफ द सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एल। ओके, यहाँ तक सबको आ गया। अब हमसे कह रहा है 0.9 ग्राम पर लीटर, मतलब 0.9 ग्राम डिजोल में 1 लीटर में, है ना। तो बस ख़त्म हो गया। मास हमें दिया हुआ है 0.9 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। सबको आ रहा है। तो और मोलर मास सबको पता है ग्लूकोज का, वो देगा ना दे आपको आना चाहिए, कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। तो 180 सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों। तो m इक्वल्स टू पॉइंट उठाया 0 आ गया, कितना आंसर आ गया 0.005 m। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चा लोगों, पक्का आ गया कंसेप्ट। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ गया थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया, पक्का बच्चा लोगों, यस और नो, पक्का। कंसेप्ट 0.9 ग्राम पर लीटर था, मतलब 0.9 ग्राम डिजोल में 1 लीटर में, बस इजी था। स्ट्रेंथ थी ग्राम पर लीटर में, हमने इसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन। अब हमें मोलरिटी निकालनी है, और मोलरिटी निकालनी है तो ये क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि चारों बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चारों बार सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें देखना पड़ेगा बच्चा लोग। फर्स्ट केस में आ जाइए, m इक्वल्स टू एन अपॉन वी। वी किस में बच्चा लोगों, लीटर। वी एन की जगह हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी, एम बी इंटू वी। वी किस में, लीटर में, इंटू 1000, अगर बी मिलीलीटर में दिया हुआ है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में बी हमें मिलीलीटर में दिया हुआ है। क्लियर। तो आइए, डब्ल्यू बी कितना है 20 ग्राम फर्स्ट वाले में, और एन का मोलर मास 40 आएगा। देखिए इजी है, बट आपको थोड़ा कंसेप्ट दिमाग चलाना है। इनटू वॉल्यूम कितना है 200 ml है, तो ऊपर कितना जाएगा 1000 जाएगा। सबको आया मेरे बच्चा लोगों, सॉल्व करेंगे आप। 20 ये 2 टाइम्स गया, ओके 400, तो सॉल्व करके आपका ये आपका आ गया बच्चा लोगों 2.5 m। सबको आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसी तरह हम सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी दिया हुआ, अब इसमें मोल्स दे दिए डायरेक्ट, इस बार हमें ज़रूरत ही नहीं है फॉर्मूले को, डायरेक्ट n अपॉन वी लिखेंगे। n कितने हैं बच्चा लोगों, 0.5 मोल्स, 0.5, ज़रूरत ही नहीं फॉर्मूले को चेंज करनी। वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर, मिलीलीटर है, बोलो मिलीलीटर, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा लोगों 1000। सॉल्व किया 5, अगेन कितना आ गया बच्चा लोगों 2.5 m।
सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? बोला करिए खूब सारा। थर्ड में 20 ग्राम ऑफ NaOH। आइए चलिए थर्ड निकालते हैं। 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो 20 फॉर्मूला W/MB लगेगा। NaOH है 40 इंटू कितने में दिया हुआ है 100 ml, 100 ऊपर 1000। बोलो बच्चा लोग, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा बच्चा लोग? थर्ड है 40 ग्राम था यार, 40 ग्राम। ओके, तो कट गया, तो कितना आ गया कट के बच्चा लोगों? सॉल्व करके आपका आ गया 10, आ गया 10, 4 से 10 बच जाएगा, 10 m आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 20 ग्राम ऑफ KOH, फोर्थ m इक्वल्स टू कितने बच्चे द्वारा देख लो, 20 ग्राम। 20 KOH का सबको आता है, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। KOH 39, 16, 1, 40, 56 आ गया, सबको आ गया। 56 इंटू कितने में दिया हुआ है 200 ml, 200 नीचे ऊपर 1000। सॉल्व किया बच्चा लोगों, ये 500/56 दैट इज 1.78 m। आपने चारों निकाली तब पता चला फर्स्ट और सेकंड के मैच कर रहे हैं। तो विच ऑफ द सॉल्विंग, तो दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर आ गया फर्स्ट एंड सेकंड। सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए आप जब मेहनत करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर? अरे आपसे ज़्यादा तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए सबको आ गया बच्चों, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, टफ डाल दीजिए, बहुत अच्छा है, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। हमें डेंसिटी दी हुई है 3 मोलर सॉल्यूशन की, कैलकुलेट द मोलरिटी। अब मेरे पास इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और लॉन्ग ट्रिक भी है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई भी असर नहीं पड़ता। लॉन्ग ट्रिक से हमें कंसेप्ट लगाना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। मैं आपको पहले लॉन्ग ट्रिक से दिखा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, कोई और होगा तो। 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर, ढंग से सीखना, सब आएगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके? NaOH है सॉल्यूट यहाँ पे। ओके, डिजॉल्व इन कितने में बच्चों? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, पक्का? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉल्वेंट। अब बच्चों 3 मोल्स आ गए, हमें निकालनी है मोलरिटी, है ना? मोलरिटी, तो 3 मोल्स तो आ गए आपके जे। मोलरिटी क्या होती है ये और देखिए, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब विनय सर हमें वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, विनय सर वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है सॉल्यूशन का, हमें तो क्या दिया विनय सर? मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है। देखा करिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमारा टास्क है पहले कि मास ऑफ द सॉल्वेंट से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चा लोगों? पहले हम निकालें मास ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी दी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे मास ऑफ द, क्या निकालना है बच्चा लोगों? सॉल्यूशन, है ना? क्यों निकालना है? तभी तो वॉल्यूम निकलेगा। तो बच्चा लोगों हमें क्या करना है? आपके 3 मोल्स दिए हैं, तो N इक्वल्स टू होता है W/M। ये 3 मोल्स दिए हुए हैं। ओके, W हमें निकालना है, और मोलर मास NaOH का 40 होता है, तो W इक्वल्स टू आ गया 120 ग्राम। ये सॉल्यूट का आ गया, पक्का आ गया। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया बच्चा लोग? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट का था, और 120 ग्राम किसका है? सॉल्यूट का है, तो 1120 ग्राम। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चा लोगों? पक्का आ गया मेरे बच्चों। बस अब क्या, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। फॉर्मूले से ज़्यादा इजी तरीका है ये, टाइम लगता है बट फॉर्मूले में कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। ओके, तो बच्चा लोगों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सबको पता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 1120 ग्राम, और डेंसिटी बच्चा लोगों को क्वेश्चन में दी होगी 1.110। बोलिए, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर,
तो हमारा वॉल्यूम आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो मेरे बच्चा लोग, सारे बच्चों को आ गया पक्का? तो सॉल्व करके बच्चा लोगों ये आ जाएगा 1009, क्या आ जाएगा बच्चा लोगों? मिलीलीटर। यहाँ तक सबको आ गया। बस अब क्या है, अब हमें मोलरिटी निकालनी थी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 3 दिए हुए हैं, जेरा देखिए 3 मोल्स है ना, और वॉल्यूम आ गया 1009 मिलीलीटर में दिया है, इसलिए लीटर में कन्वर्ट करेंगे ऊपर जाएगा। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 2.97 मोल पर लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, 3 मार्क्स में सबको आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बहुत टाइम लगेगा। इसमें कंसेप्ट अच्छी थी, अच्छी तरह से आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देन विल द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलिए ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। बताना है क्या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर के संग चेंज होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5th। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। If 4 gram of NaOH dissolve in 36 gram of H2O, calculate the mole fraction of each component. Also determine the molarity of solution. हमें डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, है ना? तो कुछ नहीं करना, जब भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो बच्चा लोगों, पहले मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ NaOH। सबको पता है N इक्वल्स टू W अपॉन एम। W कितना है बच्चा लोगों? 4 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है? 40, दैट इज 0.1 आ गए। इसी तरह वाटर के निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बोला करिए यार, N इक्वल्स टू W कितना दिया हुआ है? 36 अपॉन 18, दैट इज 2 आ गए। मोल फ्रैक्शन निकालना है, काई NaOH। तो ऊपर किसके मोल्स लिखेंगे बताइए? NaOH के। NaOH के कितने आए हैं? 0.1। नीचे टोटल के 0.1 प्लस 2। सबको आ रहा है मेरे बच्चों लोगों? सॉल्व करिए इसे। 0.1 अपॉन 2.1 सॉल्व करिए। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाना, कैलकुलेट कर रहे हैं? ओके, 0.0476। ओके, मैंने तो कैलकुलेटर से किया है, आपको डायरेक्ट करना होगा, सॉल्व करना होगा। बच्चा लोगों जब काई NaOH आ गया तो काई वाटर भी आ जाएगा। आपको पता है 1 माइनस काई NaOH। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? 1 माइनस 0.0476। सॉल्व एंड गेट आंसर 0.9524। सबको आ गया बच्चा लोगों? पक्का आ गया? तो ये तो आ गया आपके मोल फ्रैक्शन नीचे। अब हमें कह रहा है मोलरिटी भी निकालिए मैंने सर। मोलरिटी निकालने के लिए आपको मोल्स तो आ गए। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, है ना, और सॉल्यूट का ये वो दिया हुआ है ना। तो अब वही कहानी लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस की। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसकी जुगाड़ कर लिया करें आप, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमारा टास्क होगा कहाँ से लाएं हम, कहाँ से लाएं? तो हमें निकालना होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चा लोगों, मास ऑफ NaOH सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ वाटर। मेरे बच्चे बोला करो, आपको समझ में आ रहा है। NaOH का मास कितने ग्राम है? 4 ग्राम है क्वेश्चन में, देखिए आप। और वाटर का कितना है? 36, दैट इज 40 ग्राम हो गया। 40 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, मास। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। कुछ भी टफ नहीं है यार, थोड़ा दिमाग तो ओपन करना पड़ेगा। मास कितना है बच्चा लोगों आपका? जल्दी बोलो। 40। और डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई है 1। तो वॉल्यूम आ गया 40 मिलीलीटर। तो मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे इधर देखिए, सॉल्यूट के 0.1, है ना। और वॉल्यूम कितना है? 40 मिलीलीटर।
बोला करिए, काय की टेंशन है यार आपको। 40 मिलीलीटर, मिलीलीटर है तो ऊपर क्या होगा 1000, सॉल्व करेंगे आपका m आ जाएगा। पॉइंट उठाया 0, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 में 4 का डिवाइड करेंगे 2.5 m। अब क्या था इसमें बताइए, अब क्या था बताइए, क्या था इसमें? सबको आ गया कि नहीं आ गया? मेहनत करिए, मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी बेस्ड है। वाई इज 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर? होमवर्क में है सारा। आउट ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी विल चेंज विद टेम्परेचर एंड वाई, एंड विल द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बी सेम, लेस और मोर? ओके, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। मैं आपके टाइम को वेस्ट ही नहीं करूँगा बच्चा लोगों। मैं चाहता हूँ आपकी हर मिनट आप ढंग से पढ़ाई करें, तो आप टॉपर बन सकते हैं, याद रखिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बच्चा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट डालिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज इन द लेबोरेटरी 68% बाय मास, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच अ सैंपल इफ डेंसिटी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे ना तो इतना टफ है, इतना बड़ा है, थक जाएंगे आप। ज़रूरत क्या है, कोई अवार्ड थोड़ी मिलना है, तो डायरेक्ट आपको जो शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फार्मूला उससे करिए। मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। बोला करिए मेरे बच्चों। एम परसेंटेज दी है 68, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर में ही होनी चाहिए, उसी में दी है, इंटू 10। ओके 10 कहाँ से आया मैंने सर? ये डेरिवेशन के थ्रू आया, डेरिवेशन नहीं है। मोलर मास नाइट्रिक एसिड है भैया लोगों, अब नाइट्रिक एसिड है तो H1 1448 दैट इज 4963 ग्राम पर मोल। सबको आया, 63 का डिवाइड किया, m आ जाएगा। सबको आ रहा है m कितना आ जाएगा, डिवाइड करिए फटाफट से। ओके, और डिवाइड करने पर 16.23 मोल पर लीटर। सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का? ढंग से आ गया क्वेश्चन? तो एक लंबे क्वेश्चन को हमने शॉर्ट ट्रिक से पूरा कर दिया, और दिस ट्रिक इज VSM ट्रिक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट VSM ट्रिक, दैट इज विनेसन मैजिक ट्रिक। सबको आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डालिए, आंसर देखते हैं। देखिए 20% बाय मास, 20% बाय मास का क्या मतलब है बच्चा लोगों को? सबको पता है 20/100 सब आता है आपको, ग्राम ग्राम, मतलब 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, बोलिए, डिजॉल्व इन, सब बोलिए मेरे साथ, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ नॉट वाटर सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया बच्चे मेरे। तो बच्चा लोगों मास ऑफ वाटर आ गया है यहाँ पे, मास ऑफ वाटर दैट इज 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। क्लियर? बस अब क्या मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले ग्लाइकोल के, W/M। W कितना है 20 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास नहीं दिया वैसे, निकाल लेंगे आप, निकालिए। C2H6O2, मैं तो हर चीज़ निकाल रहा हूँ। 24 6 32 62, मुझे तो याद था, आपको भी याद नहीं हो, आपको याद क्या, आप निकाल लीजिए। 62 दैट इज कितना आ गया 0.322, ये आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लीजिए। वाटर का कितना है W/M, W कितना दिया हुआ है 80, M कितना होता है 18, सबको पता है बच्चों 4.44। बस अब क्या है बच्चा लोगों, काई ग्लाइकोल, काई ग्लाइकोल में तो ऊपर काई के ग्लाइकोल के मोल्स 0.322, नीचे टोटल के मोल्स। सबको आ रहा है? अबे बोलो तो, यस और नो तो बोलो यार, जल्दी से लिखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो 0.0676 ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। ओके, अब हमसे कह रहा है काई वाटर निकालिए, तो एक निकल आएगा तो दूसरा आराम से आ जाएगा, 1 माइनस काई ग्लाइकोल।
1 माइनस 0.0676 पक्का। तो बच्चा लोगों को कितना आ जाएगा सॉल्व करके, सॉल्व करिए और सॉल्व करके आपका आ जाएगा, अरे सॉल्व करके ग्लाइकोल का ये सॉल्व करिए, ये वाला, एक मिनट, ग्लाइकोल का निकालिए आप पहले, है ना। तो 0.76 था, सही है, ओके। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 माइनस 0.0676 तो 0.9324 सबको आ गया। हमेशा मोल फ्रैक्शन कभी भी किसी भी कंपोनेंट का एक या एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? किस किस को नहीं आया वो रोकेगा, जिसको आ गया वो पास करेगा, पास द गेम, गेम क्विक क्विक क्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर एक और क्वेश्चन टफ इम्पोर्टेंट और वी विल डू इन BSM ट्रिक, ओके। चलिए आंसर देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 50% सॉल्यूशन दे दिस। तो बच्चा लोगों इसे शॉर्ट ट्रिक से करिए यार, लंबे ट्रिक से करेंगे बहुत लंबा पड़ेगा। पहले मोलरिटी निकाल लीजिए, परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, क्लियर। परसेंट कितना है 15, डेंसिटी कितनी है 1.020, 10 कोई टफ नहीं है यार, ये पेपर में आएंगे सारे 98। सॉल्व कर लेंगे, आपका m आ जाएगा मेरे बच्चा लोगों, बोलो जल्दी से कितना आ गया 1.56 m, ये आ गया मोलरिटी। अब आपको रिलेशन पता है मोलरिटी और मोलरिटी का, मैंने बोला आगे करूँगा, तो शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे कर सकते हैं BSM ट्रिक। क्या है? मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी डेंसिटी माइनस, बोला करिए, मोलरिटी इंटू MB अपॉन 1000, क्लियर। अब आप उस मेथड से करिए, लंबे से बहुत टाइम लगेगा। M इक्वल्स टू ओके 1.56, डेंसिटी दी हुई है 1.020 माइनस 1.56 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 इंटू 1000। इससे करने से क्या है ना, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी होगी, डायरेक्ट बस कैलकुलेशन करनी है, आपका M आ जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई टफ, सबको आया मेरे बच्चा लोगों, पक्का ढंग से आ गया? तो बच्चा लोग को सॉल्व कर लेना। 1.799 मोल पर kg। अच्छे क्वेश्चन थे ये सारे, सबको आया मेरे बच्चों, पक्का। ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 10, छोटा है बट खोटा है, इंपॉर्टेंट है भाई, स्कूल्स के लिए, बोर्ड के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene solution is 0.2, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करिए, BSM ट्रिक हर एक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या था, आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो इधर देखिए, काई B इक्वल्स टू मोलरिटी, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना, मोलरिटी प्लस 1000 अपॉन MA, सबको पता होगा। MA क्या है बच्चा लोगों, बताइए जल्दी से। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, वाटर नहीं है, तो काई भी। अब हमसे कह रहा है, हमें मोल फ्रैक्शन दिए 0.2, याद रखिए सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए और सॉल्यूट की ही दी है, I2 की दी है, क्लियर, पक्का। M निकालना है, M निकालना है 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, 72 प्लस 6 78, ओके। बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए, पक्का। तो 0.2 M 1000 में 78 का डिवाइड करेंगे 12.82 आ जाएगा,
बस अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? 0.2m प्लस 0.2 12.82 इक्वस टू एम। सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करके आपका m आ जाएगा। सॉल्व तो कर लेंगे ना, वो तो आता होगा। 3.205 मोल्स पर केजी। पक्का आएगा ये क्वेश्चन, इतना फेवरेट है बोर्ड का कि बोर्ड वाला धम 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 करके देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको आया? पक्का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कह रहा है A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, which is supposed to be a carcinogen. The level of contamination by 15 ppm. अबे इसमें क्या, ये तो बहुत आसान है, सबको आ रहा होगा। चलिए ये मैं आपको दे रहा हूँ किसके लिए, होमवर्क के लिए। सबको आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है। ओके 15 ppm मास परसेंटेज में निकालना है, हर बच्चा कर सकता है। क्लियर? ओके बोला करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 4 लीटर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, 4 लीटर ऑफ 0.02 m एक्वस सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड बाय दिस। भैया डाइल्यूट कर रहे हैं, पापा करते हैं रात को तूफानी, मिलाते हैं बोतल में पानी, डाइल्यूट करते हैं ना मेरी नानी। तो सेम कहानी। तो मोलरिटी निकालनी है, डाइल्यूशन फार्मूला लगाएंगे। डाइल्यूशन फार्मूला सबको पता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। m1 कितना दिया हुआ है 0.02, वॉल्यूम कितना था 4 लीटर। m2 हमें निकालना है और वॉल्यूम वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, बोला करिए 1 लीटर ऑफ वाटर, और 4 लीटर पहले था। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया बच्चा लोगों, जल्दी बोलो फटाफट से। 5 हो गया ना, तो V2 5। याद रखिए 1 लीटर ऐड कर दिया है। तो M2 सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा लोगों, 4 इंटू 0.02 अपॉन 5। सॉल्व M2 ओके 0.016। कौन सा आंसर देख रहा है बच्चा लोगों? द आंसर इज 4th। सबको समझ में आया मेरे बच्चों? सबको आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे इजी क्वेश्चन है, बट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डालिए। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, जितना डेंसिटी दी हुई है और इतने ग्राम Na पॉजिटिव आइंस पर केजी ऑफ वाटर में दिए हुए हैं, पर केजी ऑफ वाटर में इतने, कैलकुलेट मोलरिटी। अरे बच्चा लोगों पता नहीं क्यों देख के क्वेश्चन को डर जाते हो, डरो मत देख के किसी को। मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट। क्लियर? इन केजी। अब क्या था इसमें, अब एम एन बी की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, किस में, के जी में। क्या प्रॉब्लम था बच्चा लोगों को पता नहीं यार। एम डब्ल्यू बी कितने ग्राम है 92 ग्राम। एम बी सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी ऑफ वाटर, पर केजी मतलब 1 कट गया, दैट इज 4। एक मिनट, इक्वल को सही बना दो, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 मोल्स पर केजी। सबको आ गया मेरे बच्चा लोग? बोलो क्या था, एक लाइन में खत्म हो गया, बोलिए। सबको आ गया मेरे बच्चों? बोलो मेरे बच्चों, पक्का आ गया? खूब सारा पढ़ेंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ, आप टॉपर बनेंगे, किसी के किसी में भी दम नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन। फिर वही आ गया, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोलरिटी निकालनी है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा भटकने की। एम इक्वस टू, सॉरी काई बी निकालो, हाँ काई बी इक्वस टू
क्या था फॉर्मूला, जल्दी बोलो, किसी सबको याद होगा, है ना। काई बी इक्वल्स टू, बोलो, एम अपॉन एम प्लस 1000 अपॉन एम ए। बोलो मेरे बच्चों, पक्का आया बच्चों। लफड़ा क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की दी है, और जबकि ये क्या दिया हुआ है, काई बी। काई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले काई बी निकाल लो। काई बी होता है 1 माइनस काई ए। काई बी 1 माइनस वाटर का कितना है, काई है मतलब 0.85, दैट इज 0.15। 90% बच्चे इस फॉर्मूले में 0.85 लेकर आते हैं, काई बी गलत हो जाएगा। सबको आ गया, पक्का आ गया, तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा, 0.15 इक्वल्स टू एम हमें निकालना है अपॉन एम प्लस 1000 अपॉन सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का कितना होता है 18। पक्का सॉल्व करेंगे, आपका एम आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, ये बोर्ड का फेवरेट है। एम आ जाएगा सॉल्व करके आपका, पक्का सॉल्व कर लेना बच्चा लोगों। 9.8 मोल्स पर केजी। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्लियर, पक्का। 14 वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गए ना। आप कह रहे टेंशन टेंशन, कोई टेंशन नहीं होगी पढ़ाई में, बट मेरी बात मानिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो करिए, है ना। कितने भी कमज़ोर हो चलेगा, बट कमीने मत बनिए पढ़ाई में। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन फिक्स है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हर जगह आता है। अब इसे मेरी लॉन्ग मेथड से तो ऊपर करा चुका हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कौन सा था। अब इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ, है ना। हमें डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन इतनी दी हुई है, कैलकुलेट द मोललिटी निकालनी है। इसमें मोललिटी निकालनी है, निकाल लो डायरेक्ट। m अपॉन, बोलो जल्दी से, d माइनस, सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, सबको आ रहा है m इंटू एम बी अपॉन 1000। बोलो बच्चों, सबको आया, है ना। मोलरिटी हमें निकालनी है m, मोलरिटी दी है 3, डेंसिटी हमें दी हुई है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर में ही होनी चाहिए डेंसिटी इस फॉर्मूले के लिए, माइनस m3 इंटू मोलर मास किसका भैया, NaCl। NaCl का मोलर मास दिया हुआ है 58.5 अपॉन 1000। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, यस और नो बोलो, पक्का सॉल्व करेंगे। अब m इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.25 का 1000 से LCM हो जाएगा, तो LCM ले लेंगे। अरे बोला करो 1.25 LCM, ये 1 ले लो यहाँ पे, 1250 माइनस, है ना। अरे बोलो, सबको आ रहा है, कितना आ जाएगा 175.5 अपॉन 1000। अरे 58.5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, m इक्वल्स टू 3 इंटू 1000। कोई टफ नहीं है, ओके 1000 ऊपर पहुंच गया, है ना। तो दैट इज 1074.5। सॉल्व कर लेना, मोलरिटी आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया, 2.79 m। ये पक्का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ये वाला तो पक्का कह रहा हूँ, मैंने जब बोल दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया बच्चों, ये सारे 15 क्वेश्चंस आ गए कि नहीं आ गए, जल्दी से बोलो आ गए कि नहीं आ गए। आ गए ना, ढंग से समझ में आ गए होंगे आपको, और अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, खूब सारा पढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बच्चा लोगों, टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स लाने हैं बोर्ड में आपको। आपका टारगेट ज़रूर याद रहना चाहिए, क्या आना चाहिए, फुल मार्क्स। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।